हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर द वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं माय डियर तक। इससे आगे हम आज शुरू करते हैं इस वीडियो में। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज, बहुत सारी देयर आर होती हैं सो मैनी, बहुत सारी थ्रिलिंग मीन्स यानी ओत प्रोत करने वाली, यानी आपको प्रभावित करने वाली या आपको उत्तेजित करने वाली स्टोरीज, कहानियाँ इन अवर क्लासिक्स, हमारे ग्रंथों में, विच विल इंस्टिल, जो तुम्हारे अंदर भर देंगी, इन टू अस, हमारे अंदर, ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति को, विच विल ले डाउन, जो हमारे सामने बिछा देगी, फॉर अस, हमारे सामने, द लाइन्स, रेखाएं, जो हमारे लिए कुछ रेखाएं बिछा देंगी, ऑन विच, जिन पर वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, जिन पर चल के हमें अपना आचरण बनाना है। गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी औरतें दे दीजिए, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, तो हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दे दीजिए, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब तुम शिक्षा के बारे में बात करते हो, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो तुम्हारे मस्तिष्क में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपल, लोगों को दीजिए, दोज हु आर टॉट, जो शिक्षित हैं उनको, नॉलेज, ज्ञान, ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, उनको संसार का ज्ञान दीजिए, इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इनेबल यू, तुम्हें सक्षम बनाते हैं, टू गेट, प्राप्त करने में, दैट नॉलेज, उस ज्ञान को, जो ज्ञान तुम्हें देना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इनका अध्ययन करना पड़ेगा। यू ऑल्सो ट्रेन, तुम शिक्षित करो, द पीपल, लोगों को, टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी कुशलता, बाई विच, जिससे कि दे कैन अर्न, वे कमा सकें, ए लिवलीहुड, जीविका। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, ये अभी भी स्वीकार किए जाते हैं, द वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में, एज द ऑब्जेक्ट, दो तत्व, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच, जिसमें कि यू लिव, तुम रहते हो, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कुशलता, बाय विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे कि तुम जीविका कमा सको। बट लेकिन, what is there specific about the kind of education imparted in the institutions of our country, but लेकिन what is there specific, क्या खास है about the kind of education, जो कि शिक्षा इम्पार्टेड दी जा रही है, दी जाती है, इन द इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। लेकिन जो हमारे देश की संस्थाओं में जो शिक्षा दी जाती है उसमें क्या खास है। वी हैव हियर्ड, हमने सुना है, दैट की द चीफ पर्पस, मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, इज नॉट मियरली, केवल नहीं होता है, द एक्वायरिंग, प्राप्त करना, ऑफ स्किल, कुशलता, और या इंफॉर्मेशन, या सूचना, बट लेकिन द इनिशिएशन, क्या होता है, इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, उच्चतर जीवन में प्रवेश करना होता है। इनिशिएशन इनटू द वर्ल्ड, ऐसे एक संसार में प्रवेश करना होता है, विच, जो कि ट्रांसेंड्स, परे ले जाता है, द वर्ल्ड, संसार को, ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस मीन्स ब्रह्मांड, एंड टाइम, समय, तो समय और ब्रह्मांड से परे ले जाता है। दो यद्यपि, द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, चाहे लेटर बाद वाली इन्फॉर्म्स, ये बताए, एंड एनिमेट्स, और कहे कि द फॉर्मर, ये पहली वाली से जुड़ी हुई है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बन गया है। फॉर, क्योंकि सम सेंचुरीज, फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से भी नेग्लेक्टेड, हमने नज़रअंदाज किया है, अवर वोमेन फॉक, अपनी नारी शक्ति को, अवर ट्रेडिशन, अपने प्रचलन को, हमारी जो प्रथाएं हैं, हाउ एवर हैज बीन समव्हाट डिफरेंट, कुछ ना कुछ बदल गई हैं। पुरुकल्पेशु नारीनाम मंदिरा वंदना निश्चय, अध्यापनाम वेदनाम गायत्री वाचनाम तथा, यानी इसका ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ये श्लोक है, मैं इसका यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको समझा देता हूँ। इन एंशिएंट टाइम्स, इसी के नाम, पुरुकल्पेशु यानी पुराने समय में, इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में, नारी नाम, अवर वुमेन, हमारी जो औरतें हैं, हमारे देश की जो नारी है, हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम, उनका उपनयन संस्कार हुआ करता था। उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ धारण करने को उपनयन संस्कार बोलते हैं। जैसे कि आपका नामकरण संस्कार, आपका अंतिम संस्कार, इस तरह से 16 संस्कार बताए गए हैं, तो आपको तो दो चार ही पता होगा। ऐसे ही उपनयन संस्कार होता था, जब किसी शिक्षार्थी को गुरुकुल भेजा जाता था तो उसको जनेऊ पहनाया जाता था, तो जनेऊ को पहनाने को ही उपनयन संस्कार कहा जाता है। तो वहाँ औरतों को भी जनेऊ पहना करके शिक्षा के लिए भेजा जाता था।
देवर एंटाइटल्ड, वो अधिकारी थी, टू स्टडी ऑफ वेदास, वेदों को पढ़ने की, यानी वेद भी पढ़ा करती थी। देवर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, वे गायत्री जप का भी, गायत्री मंत्र का भी जाप किया करती थी। ओके, ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमेन, ये सारी चीज़ें हमारे देश की नारियों के लिए बिल्कुल खुले हुए थे। बट लेकिन अवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, बिकम अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसको बंदी बना लिया गया। एंड वन ऑफ द मेन साइंस, और इसका सबसे मुख्य जो चिन्ह है ऑफ दैट डी के, इस पतन का, ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के, हमारी सभ्यता के इस पतन का जो मुख्य चिन्ह है, इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वो औरतों की पराधीनता है। यानी आज औरतें स्वाधीन नहीं, उनको पराधीन माना जाता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के द्वारा, ए रेवोल्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड, एक रेवोल्यूशन यानी हमारे यहाँ पर लोगों में क्रांति आई है, हमारे देश में क्या हुआ, क्रांति आई है। एंड वुमेन, और औरतें आर कमिंग इन टू देयर ओन, अपने नारित्व को प्राप्त कर रही हैं। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से क्या कह रहे हैं कि थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के बाद, ए रेवोल्यूशन, एक क्रांति, हैज़ बीन इफेक्टेड, आ गई है, उसने प्रभावित किया है, इन आवर कंट्री, हमारे देश में क्रांति सी आ गई। एंड वुमेन, और औरतें, आर कमिंग इन टू देयर ओन, वो अपने अस्तित्व को प्राप्त कर रही हैं। तो ये चैप्टर था द वुमेन्स एजुकेशन, रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।